हेलो एवरीवन। अपनी पिछली वीडियो में हम पढ़ के आए हैं अबाउट द मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक, बर्थ कंट्रोल एंड एसटीडीज। एसटीडीज इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्लियर? तो बर्थ कंट्रोल एज यू नो वेरी वेल, बर्थ कंट्रोल की इंडिया की जैसे पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है इंडिया की और मैनी कंट्रीज की, तो एक तरीके से पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल इज वेरी नेसेसरी मेथड। बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल। फीमेल में प्रेगनेंसी को एक तरीके से प्रिवेंट करने के मेथड को बर्थ कंट्रोल कहते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो मेथड है, फर्टिलाइजेशन एज यू नो वेरी वेल, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द मेल एंड अ फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म द जाइगोट, इट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। इस मेथड को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बर्थ कंट्रोल का मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो ये मेथड है इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। क्लियर? मेथड अब क्या है इसमें? एनी डिवाइस और केमिकल, यानी कि कोई भी डिवाइस यूज कर लो, केमिकल यूज कर लो जो प्रेगनेंसी को क्या करे? प्रिवेंट करे। ऐसे डिवाइस और ऐसे केमिकल को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। देखिए, कॉन्ट्रासेप्शन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव बोथ आर रिलेटेड टर्म्स। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? बर्थ कंट्रोल, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के जो प्रोसेस है उसे कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं, और जो उसके लिए यूज होने वाली डिवाइस है और उसके लिए यूज होने वाले केमिकल्स हैं उसको कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। क्लियर? Birth control method can be divided into four types, that is the barrier method, chemical method, intrauterine contraceptive device, we can say IUCD, and surgical method. Clear? तो देखते हैं, पहले है आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड सिंपल है, इसमें दो फिजिकल डिवाइस यूज किए जाते हैं। मेल के द्वारा कॉन्डम एंड फीमेल के द्वारा डायफ्राग्राम यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर? ऑल्सो प्रोटेक्ट अ पर्सन, और जो ये दोनों चीजें हैं कॉन्डम एंड डायफ्राग्राम, ये उस पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाने के काम आता है, यानी कि एसटीडी से या एड्स वगैरह हैं इनसे भी प्रोटेक्ट करता है ये बैरियर मेथड। क्लियर? नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। केमिकल एज द नेम सजेस्ट द केमिकल, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ पिल्स वगैरह होंगी। ठीक है, कुछ केमिकल लिया जा रहा होगा जिसके वजह से प्रिवेंट हो सके प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इन दिस मेथड वुमेन यूज टू टाइप ऑफ पिल्स, that is first is oral pills and second is vaginal pills. ओरल पिल्स कंटेन हार्मोन, ओरल पिल्स यानी कि ओरली जो ली जाती है बाय माउथ। ठीक है, इसमें हॉर्मोन्स होते हैं। ये हॉर्मोन्स क्या काम करते हैं? ओवरी को रोक देते हैं कि वो अपना जो एग है वो ओविडक्ट में रिलीज ना करे। आपको मैंने पीछे बताया था ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो हर महीना, हर 28 डेज बाद, सॉरी 28 नहीं 14 डेज बाद, क्या हर ओवरी क्या करती है? एक एग को रिलीज करती है। कहाँ पे? ओविडक्ट में, फलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। लेकिन ओरल पिल लेने के बाद हार्मोन रिलीज होता है। वो हार्मोन क्या करता है? ओवरीज को स्टॉप कर देता है कि वो एग को ओविडक्ट में रिलीज ना करे। जब एग ओविडक्ट में नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। सेकेंड इज वजाइनल पिल्स। इसमें क्या होता है? ये जो केमिकल होते हैं इसमें स्पर्मिसाइड होता है। स्पर्मिसाइड वर्ड है, स्पर्मिसाइड। एक मिनट, ये है ना, देखिए जहाँ पे भी ये साइड वर्ड आ जाता है, साइड, साइड का मतलब होता है किल, जो मारे। ठीक है, जैसे वो होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वर्मिसाइड्स होते हैं, समझ रहे हैं? तो ये क्या इंसेक्टिसाइड्स, क्या इंसेक्ट्स को मारते हैं, उसी तरीके से स्पर्मिसाइड्स जो है वो क्या, जो फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म आए हैं उनको मारने का काम करते हैं। ठीक, किल का काम करते हैं, किल स्पर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट इज इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, दैट इज वी कैन से इट आईयूसीडी। इसमें क्या होती है कि एक डिवाइस है जो हम क्या करते हैं, यूट्रस में प्लेस कर देते हैं बाय द डॉक्टर। कोई भी डॉक्टर हो वो क्या करता है, यूट्रस, फीमेल यूट्रस में एक डिवाइस प्लेस कर देता है, जिसके वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, कौन सा डिवाइस कर देता है? कोपर टी। क्लियर?
तो ट्रेन्ड डॉक्टर या ट्रेन्ड नर्स जो है वो एक डिवाइस प्रॉपर्टी को कहाँ पे यूट्रस में प्लेस कर देते हैं फीमेल बॉडी में, और जिसके वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती है। लेकिन ये प्रेगनेंसी को तो रोक देता है, लेकिन जो एसटीडीज हैं उनसे कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता फीमेल को। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो है ये भी एक बर्थ कंट्रोल मेथड है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। समझ आया? आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिल्स थे, केमिकल मेथड थे, वो सिर्फ फीमेल कंज्यूम कर रही थी। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस था, वो सिर्फ फीमेल की यूट्रस में प्लेस्ड हो रहा था। लेकिन जो सर्जिकल मेथड है ये मेल और फीमेल दोनों के केस में होता है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट है वेसेक्टोमी। ठीक, मेल्स में क्या होता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, मैंने बताया था आपको वाज डिफरेंस स्पर्म डक्ट, जिसमें से स्पर्म टेस्टिस से कहाँ पे ट्रेवल होते हैं, ऊपर वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड और समाइनल वेसिकल का फ्लूइड मिलके फिर थ्रू द पेनिस वो बाहर आते हैं, हमने पढ़ा था। तो क्या होता है वेसेक्टोमी में, जो मेल का स्पर्म डक्ट है वो उसका थोड़ा सा पोर्शन क्या कर लेते हैं, काट देते हैं और रिमूव कर देते हैं, और फिर उस कट को लाइगेट यानी कि ज्वाइन कर देते हैं प्रॉपरली, जिसके वजह से स्पर्म बाहर आ ही नहीं पाते। क्लियर? अब स्पर्म बाहर नहीं आएंगे तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आप देख सकते हैं बी पार्ट है, फीमेल में होता है, फीमेल में ओविडक्ट। ठीक है, इसको जो फीमेल में होता है इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, मेल वाले केस में जो हो रहा है उसको तो वेसेक्टोमी कह रहे हैं, जो फीमेल के केस में होता है उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो फीमेल की ओविडक्ट है, जैसे आप देख पा रहे हैं वेसेक्टोमी में तो स्पर्म डक्ट को कट करा था, ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी में ओविडक्ट यानी कि जिसमें से ओवरी फलोपियन ट्यूब वी कैन से इट, तो उसका स्मॉल पोर्शन कट कर देते हैं बाय द सर्जिकल ऑपरेशन, और उसके एंड को लाइगेट कर देते हैं कि ताकि ओवम जो है वो ओविडक्ट में आ ही ना पाए। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? सारे डिवाइस समझ आ गए? क्या था? बैरियर मेथड, कॉन्डम्स एंड डायफ्राग्राम्स, पिल्स, वजाइनल पिल्स और आपकी ओरल पिल्स, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आईयूसीडी, प्रॉपर्टी इज प्लेस्ड इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। एंड नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड, जो दो थे, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मेल का स्पर्म डक्ट को कट कर देते हैं एंड लाइगेट कर देते हैं, ट्यूबेक्टोमी में फीमेल के ओविडक्ट को कट कर देते हैं एंड लाइगेट कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज फीमेल पिटीसाइड। इसमें क्या है, इसमें जब आज पहले पहले टाइम में बहुत होता था, या आजकल की जनरेशन में थोड़ा कम हो गया है कि जब चेक कराते थे कि क्या है, गर्ल है बॉय है, गर्ल है तो उसको वहीं के वहीं वॉर्म में ही किल कर देते थे। तो इसे बोलते हैं, इस प्रोसेस मतलब जो ये होता था इसको बोलते हैं फीमेल पिटीसाइड। ठीक है, killing of unborn girl child in the womb of mother. Clear? Next is sexual transmitted disease, that is STDs. ठीक है, the disease which are spread by sexual contact with the infected person is called the STD. क्या होता है, जब मेटिंग होती है, नॉट मेटिंग, जब कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट होता है विद द इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ऑलरेडी एसटीडी है, मतलब कोई पर्सन है जिसको ऑलरेडी एसटीडी है, जिसको ये डिजीज है, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ, सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ किसी दूसरे पर्सन का, तो उसके अंदर भी एसटीडी ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर? द डिजीज विच कैन बी स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड द एसटीडी। क्लियर? सम ऑफ द कॉमन एसटीडीज क्या है, गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। क्लियर? तो जो गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये किससे कॉज होता है, बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, और ये क्यूरेबल है। ठीक है, ऑफ कोर्स जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसके लिए हम वो क्या बोलते हैं, मेडिसिन लेते हैं और वो सही हो जाता है, ये दोनों गोनोरिया और सिफिलिस। लेकिन जो थर्ड है दैट इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये नहीं सही होता। जो एड्स है, देखते हैं, मैंने बताया गोनोरिया और सिफिलिस तो किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहे हैं।
ठीक है, बैक्टीरिया से हो रहा है, इसके लिए हम मेडिसिन लेंगे और सही हो जाएंगे। लेकिन जो एड्स है वो किससे होता है? वायरस से होता है। क्लियर? एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। और इससे, और हमेशा याद रखना कि जो बैक्टीरिया से जो डिजीज हुई है, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल, हम उससे दवाई लेके सही हो जाएंगे। लेकिन वायरस से जो भी चीज हुई है उससे हम दवाई लेके सही कभी नहीं हो सकते। ठीक है। एड्स में जनरली क्या होता है कि जो वायरस है वो बंदे के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर किसी बीमारी से उसकी डेथ नहीं होती, वो कमजोर, उसका शरीर कमजोर होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। एंड एक सिंपल फीवर से भी, एक सिंपल फीवर आएगा ना उसको, उससे भी उसकी डेथ हो जाएगी, इतना कमजोर हो जाएगा उसका शरीर। समझ रहे हैं आप? तो हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन सिम्टम क्या है किसके? एड्स के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? बर्निंग सेंसेशन एट यूरिनेशन, नॉट एड्स, एड्स के नहीं, हम अगर कहें यहाँ पे एसटीडी के कॉमन सिम्टम क्या है? एसटीडी के देखते हैं कॉमन सिम्टम, कि यूरिनेशन करते हुए बर्निंग सेंसेशन होती है, यूरिथ्रल डिस्चार्ज होता है, लाइक पस जैसा सा कुछ डिस्चार्ज होने लगता है। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। बाकी हम देखते हैं एड्स किससे कॉज होता है? वायरस से कॉज होता है, एचआईवी वायरस से। एचआईवी वायरस की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये क्या करता है? ये क्यूरेबल, यानी कि सही नहीं हो सकती है। ये बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है हैक कर लेता है एक तरीके से, और क्या बोलते हैं, बहुत बहुत वीक कर देता है पर्सन को, और सिंपल एक छोटे से इन्फेक्शन से भी लड़ने की उसके अंदर हिम्मत नहीं होती। तो एड्स में जो बंदे की पर्सन की डेथ होती है, वो सिंपल फीवर से भी, एक सिंपल इन्फेक्शन से भी उसकी डेथ हो सकती है, इतना कमजोर उसका इम्यून सिस्टम हो जाता है। क्लियर? तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एंड करते हैं। इस वीडियो में ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना अगली वीडियो से। थैंक यू।